तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पैरामेडिकल के इस यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग पे। तो दोस्तों मैं बता दूं आप सभी को कि आज की क्लास में बहुत ही मज़ा आने वाला है। और साथ ही दोस्तों आज हम लोग साइंस का आज हम लोग साइंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं। तो जो लोग हमारे साथ टारगेट बना के आए हैं कि सर अब की 15/15 सही होगा क्वेश्चन, तो बहुत अच्छा है। और टारगेट ऐसा ही रखिएगा आप सभी लोग, और इस टारगेट को बरकरार रखना है, क्योंकि आपको प्रत्येक क्लास में 8 बजे जो क्लासेज होती है यूट्यूब पर लाइव, जिनको नहीं पता है मैं बता देता हूं कि 8 बजे क्लासेज होती है। तो उनको बता दूं कि 15/15 का क्वेश्चन आता है, जिसमें 15 में 15 आंसर बताना रहता है आप सभी को सही। और कमेंट में बताइएगा कि आप सभी का कितना सही हुआ है 15 में। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। यदि आपको टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको पीडीएफ और क्विज़ का आनंद उठाते रहिएगा, वहाँ पे मिलेगा समय के अनुसार। और डेली तो पीडीएफ मिलता है क्लास का। तो रेडी है? क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है जी। 5 नंबर दिलाएगा आपके एग्ज़ाम के लिए। देखिए आ गया आपके एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन नंबर 1, 5 नंबर। जो 5 ये क्वेश्चन सही बताएंगे वो ऊपर की ओर जाएंगे, जो गलत बताएंगे वो नीचे की ओर जाएंगे। कहता है श्वसन मूल पाई जाती है। श्वसन मूल पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए है पान में, ऑप्शन नंबर बी है सिंघाड़ा में, ऑप्शन नंबर सी है मक्का में, ऑप्शन नंबर डी है जूसिया में। ये सब पौधे के नाम है, पेड़ पौधे लत्तर होता है ना, उसके नाम है। तो श्वसन मूल किस में पाया जाएगा? सही आंसर बताइएगा, सोच लीजिए। 5 नंबर के सवाल है। केबीसी में क्या होता है? पैसा का होता है। तो हम क्या कर रहे हैं? केबीएन कर रहे हैं, यानी कि कौन बनेगा नंबर वाला। नंबर बढ़िया लाइएगा तो आपका एग्ज़ाम भी रैंक अच्छा जाएगा। तो चलिए देखते हैं, जो लोग सही बता रहे हैं आंसर मिलाइएगा। हाँ जी, लॉक कर रहे हैं। देखिए जो लोग डी बताए ना, जो लोग डी लॉक किए ना, उनका राइट है जी जूसिया में। ठीक है, जूसिया में, यानी कि श्वसन मूल कहाँ पाई जाती है? जूसिया में। तो याद रखना है आपसे, ऑप्शन नंबर डी वाले का राइट है। तो डी वाले को ही 5 नंबर मिलेगा, और अदरवाइज जो ऑप्शन ए बी सी बता रहे हैं उनका गलत है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में लक को आजमाइए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 कहता है फूल गोभी में खाने योग्य भाग है। फूल गोभी जो होता है उसमें हम लोग कौन सा भाग खाते हैं? ऑप्शन नंबर ए फल को, ऑप्शन नंबर बी है पुष्पक्रम, ऑप्शन नंबर सी है वृक्ष, ऑप्शन नंबर डी है कलिका। चलिए जी 5 नंबर आपको दिलाएगा। देखते हैं कौन ऊपर जाते हैं और कौन नीचे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। हाँ जी, बहुत सारे स्टूडेंट का यहाँ पे सही आंसर आ रहा है। हाँ जी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, पुष्पक्रम। फूल गोभी का हम लोग कौन सा भाग कहते हैं? तो फूल वाला भाग कहते हैं, क्योंकि ये नाम से ही क्लियर हो रहा है फूल गोभी। तो यानी कि पुष्पक्रम भाग को ही ना खाएंगे, फूल नामे है तब। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है क्वेश्चन नंबर 3, पुष्प के जनन चक्र हैं। पुष्प का जो जनन चक्र होता है वो कौन कौन है? ऑप्शन नंबर ए है पुमंग एवं जायांग, ऑप्शन नंबर बी है बाह दलपुंज एवं दलपुंज, ऑप्शन नंबर सी है दलपुंज एवं पुमंग, ऑप्शन नंबर डी है बाह दलपुंज एवं जायांग। तो आपके अनुसार कौन सा राइट होगा जी? 5 नंबर लीजिए। आ गया ऊपर और नीचे वाले के लिए। गलत जो नीचे और सही जो ऊपर उठेंगे। रैंक में हमेशा ऊपर उठेंगे, हर चीज़ में ऊपर उठेंगे जो सही बताएंगे, क्योंकि सही वही बताता है जो पढ़ता है, और जो पढ़ता है वो हमेशा ऊपर की ओर प्रगति में रहता है। ठीक है, और जो नीचे बताएंगे उनका भी ये फ़ायदा है कि उनको पता लगेगा कि अभी हम कितना पढ़े हुए हैं। ये बुरा नहीं मानिए कि हमारा गलत हो रहा है। गलत हो रहा है तो आपको ये ध्यान होना चाहिए, गलती से ही आदमी सीखता है भैया। जब तक गलती नहीं करोगे तो आपको पता कैसे लगेगा कि हम मतलब कि मेरा काम सही नहीं हो रहा है। गलती करिएगा, उससे सीखिएगा। तो ये कभी मत मानिए कि हमसे ये काम नहीं होगा। गलती हो रहा है ना भैया, अगला बार से इसमें ये चीज़ सुधार करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में बढ़ेंगे, अगला कदम बढ़ाएंगे तो यहाँ पे गलती होगा। तो फिर से पीछे जाएंगे और फिर से आगे बढ़ेंगे कि नहीं अब की यहाँ पे नहीं, अब की यहाँ पे पैर रखना है, तो पार हो जाएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो चलिए हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। वो हो जाएगा पुमंग एवं जायांग। पुष्प के जनन चक्र कौन है? पुमंग एवं जायांग। तो जो लोग ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं ना, उनका राइट है। अब देखिएगा जो पुमंग क्या होता है? तो पुनकेसर, एक या एक से अधिक जो पाए जाएंगे पुमंग, उसको हम लोग पुनकेसर कहते हैं। और पुनकेसर में क्या पाया जाता है मालूम है? परागकण। परागकण जानते हैं ना, वो पाया जाता है। और जायांग जो कि नाड़ी भाग होता है, यानी कि कहने का मतलब स्त्रीवाचक भाग, उसमें क्या होता है? अंडप होता है। अंडप होता है। ठीक है, तो याद रखना आपसे, जायांग में अंडप और पुमंग में परागकण।
और इन दोनों के ही चक्र से जनन चक्र होता है, इन दोनों के कारण ही। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। 5 नंबर ऊपर नीचे, कौन ऊपर होना चाहते हैं कौन नीचे होना चाहते हैं उनकी मेहनत बताएगी। कहता है उभयलिंगी पुष्प में पाया जाता है। उभयलिंगी पुष्प में कौन पाया जाता है जी? ऑप्शन नंबर ए है पुमंग और जायांग, ऑप्शन नंबर बी है पुनकेसर, ऑप्शन नंबर सी है सभी दल, ऑप्शन नंबर डी है जायांग। उभयलिंगी पुष्प में तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए उभयलिंगी का यहाँ पे कर दिया, तो उभयलिंगी कहने का मतलब दोनों, कौन सा हो जाएगा? पुमंग और जायांग दोनों पाया जाता है। जैसे उड़हुल का नाम सुने हैं, गुड़हुल लिखाता है, ठीक है, ठीक है, क्या गुड़हुल, उड़हुल लिखा जाता है यहाँ पे हम लोग उड़हुल, ठीक है। उड़हुल याद रखिए, उड़हुल का फूल जानते होंगे ना, जो देवी पे चढ़ता है, वो उड़हुल का फूल में दोनों पाया जाता है, जायांग भी पाया जाता है, पुनकेसर भी पाया जाता है। जब उसको आप लोग, जो पत्ता होता है ना, ये पत्ता बड़ा सा, उसको जब इसको जब हटाइएगा ना, तो यहाँ पे ऐसे 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 लाइनिंग करके कुछ यहाँ पे मोटा, देखो कोई में यहाँ पे देखिए, इसमें कोई में मोटा रहेगा, कोई छोटा, इतनी वो रहेगा। तो जो बड़ा रहेगा ना वो हमारा पुनकेसर होता है, ये हमारा स्त्री केसर होता है। जब ये दोनों संपर्क में आते हैं तो क्या होता है? जनन होता है, और जनन होने के उपरांत बीज छूटता है, और बीज छूटने के उपरांत क्या होता है? यही बाहर जाके गिरता है ज़मीन में, और यही जा कर के एक पौधा का रूप लेता है, ठीक है, अंकुरित होता है, पौधा का रूप लेता है, और फिर वो प्रक्रिया चलती रहती है जैसे पेड़ पौधा का होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आप सभी को। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे कहता है आलू किस स्कूल का है? अरे तेरा के गजब का क्वेश्चन, गजब का क्वेश्चन। आलू किस प्रजाति का होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, ये देखिए, हाँ जी प्रजाति होगा, यानी कि कुल, यहाँ पे स्कूल नहीं होगा, याद रखना। रुक जाओ, मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? कुल, किस कुल का है? चलिए इसका राइट आंसर भी देख लो। यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सोलेनेसी, ठीक है, सोलेनेसी यहाँ पे राइट हो जाएगा। आलू किस प्रजाति का है भैया? कुल का है, तो वो है सोलेनेसी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो बताएंगे उनको 5 नंबर मिल गया, और वो ऊपर जाएंगे, और जो बी ए डी बता रहे हैं वो नीचे की ओर जाएंगे, यानी कि उनका गलत है। तो चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 कहता है क्लोरोफिल निर्माण के लिए आवश्यक है। देखिए आपके एग्जाम में जो न्यूमेरिकल कहते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर न्यूमेरिकल आता है, न्यूमेरिकल आता है, न्यूमेरिकल बहुत कम आता है स्टूडेंट। आप सभी लोग देखिए 2019 का प्रीवियस ईयर देखो और 2020 का, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये 2019 और 2020, क्योंकि जो पैटर्न है ना उसमें चेंजिंग हुआ है। आपके एग्ज़ाम के पैटर्न में चेंजिंग हुआ है, जो कि 2019 में देखने को मिलेगा और 2020 में। पहले क्या होता था, जो मैथमेटिक्स का भी बता दे रहा हूँ, सारा सब्जेक्ट का बता रहा हूँ। क्या होता था मैथ में, क्या होता था 12th लेवल का बेस का पूछता था। इंग्लिश में क्या होता था 12th लेवल का, तो इंग्लिश में अभी भी आपको 12th लेवल का पूछा, लेकिन मैथ यहाँ पे चेंज करके क्या कर दिया, कॉम्पिटिशन यानी कि जनरल मैथ कर दिया है। हिंदी आपका सेम टू सेम वही है, जनरल कहो चाहे उसको 12th लेवल कहो, कुछ भी कहो, वो तो आपका हिंदी आएगा ही आएगा। लेखक का नाम आएगा, पर्यायवाची शब्द आएगा, मुहावरा आएगा, संधि आएगा, समास आएगा, सही शब्द लिखने के लिए आएगा, तो वो तो हिंदी का है। तो प्रीवियस ईयर आप सभी लोग एनालिसिस करो, क्योंकि जो भी सिलेबस मिलेगा, चाहे हमारे द्वारा मिले चाहे अदर टीचर के द्वारा मिले, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही मिलेगा। क्योंकि आपका इसका सिलेबस नहीं आउट होता है कि पैरामेडिकल के एंट्रेंस एग्जाम में ये चैप्टर पढ़ लीजिए, आप आसानी से पास हो जाएंगे और वहीं से ही क्वेश्चन आएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, कहीं पर भी नहीं लिखा गया है, इसका साइट पर भी नहीं लिखा गया, ठीक है। हाँ, बस इतना बताया गया है कि मैथ से क्वेश्चन आएगा, जीके से इतना क्वेश्चन पूछा जाएगा, हिंदी से इतना क्वेश्चन पूछा जाएगा, बस इतना ही है। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो लोग डी बता रहे हैं, लोहा और मैग्नीशियम, ये राइट हो जाएगा। क्लोरोफिल के निर्माण में आवश्यक क्या क्या होता है, तो लोहा यानी कि आयरन, कहीं कहीं आयरन लिखा मिलेगा तो आयरन को भी मार सकते हैं, क्योंकि आयरन का मतलब ही होता है लोहा, और मैग्नीशियम भी होगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे डी वाले का राइट है जी। डी वाले को 5 नंबर मैं दूंगा, ऊपर की ओर जाएंगे जो लोग डी बताएं, बाकी जो बताएं वो लोग नीचे की ओर जाएंगे। अगला यानी क्वेश्चन को ट्राई करेंगे।
चलिए क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे कहता है निम्नलिखित में से कौन से युग्म में सुम्मिलित नहीं है। कौन सा युग्म है जो सुम्मिलित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए आम बेरी, ऑप्शन नंबर सी टमाटर पोम, ऑप्शन नंबर सी सेब डूप, ऑप्शन नंबर डी केला बेरी। देखो क्वेश्चन को, देखो ऑप्शन को यदि देख लिए बढ़िया से देख लिए तो आपका आंसर मिल जाएगा। ऑप्शन में ही आंसर छुपा है इसका। कुछ क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आएगा यहाँ पे, जो कि थोड़ा सा टफ लेवल पे क्वेश्चन आ जाते हैं। यदि आप लोग साइंस का ना कर रहे हो, पैरामेडिकल साइंस का ना है, तो साइंस का तो क्वेश्चन टफ पूछना ही है पूछना। तो ज़्यादातर आपको मतलब कि एकदम साइंस से नहीं पढ़ना है, क्योंकि और सब्जेक्ट से भी क्वेश्चन आता है, तो और सब्जेक्ट की भी तैयारी करनी है। जैसे हिंदी हो गया, हिंदी का क्वेश्चन आसान आता है, तो उसको आप लोग बढ़िया से टंच करके रखो। ये मत कहो कि यार आसान आइवे करता है तो इसको पढ़ना ही नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा मन में भी मत रखना, क्योंकि हर एग्ज़ाम अपने अपने स्तर पे क्या होता है, एक महत्वपूर्ण होता है, हार्ड होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा डी केला बेरी। केला बेरी नहीं होगा, आम बेरी सही है, तो केला बेरी कैसे हो जाएगा? तो यहाँ पे डी ये सुमेलित नहीं है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा है, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है क्या कर रहा है, तो इसीलिए मैं तब पर भी ले लिया हूँ। इंपॉर्टेंट लगा कि ये इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट के बीच लाना पॉसिबल है, तो मैंने ले आया। चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है किस विटामिन की कमी से सूखा रोग होता है? ऑप्शन नंबर ए विटामिन डी, ऑप्शन नंबर बी विटामिन के, ऑप्शन नंबर सी है विटामिन ई, ऑप्शन नंबर डी है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ पे आंसर देखिए। जो लोग आंसर दे रहे हैं 5 नंबर लेने के लिए और ऊपर जाने के लिए, और कुछ लोग गलत आंसर दे रहे हैं नीचे आने के लिए, तो वो भी देख लीजिए, और जो लोग ऊपर जाने के लिए भी देख रहे हैं वो लोग भी मिला लीजिए। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विटामिन डी। विटामिन डी के कारण सूखा रोग होता है, ठीक है, याद रखिएगा। और विटामिन डी को पूर्ति कौन करेगा भैया? सबसे ज़्यादा विटामिन डी किस में पाया जाता है? तो हमारे पास याद होना चाहिए सूर्य के प्रकाश में। और सूर्य का प्रकाश कौन कौन सा लेना चाहिए पता है? सूर्य का प्रकाश कब फायदा करता है मालूम है? जब सुबह का जो लाल वाला होता है ना, वो वाला, और नहीं तो शाम का। सुबह का लो और नहीं तो शाम का लो, ये दो बेटर एकदम बढ़िया है। यही दो एकदम आपके शरीर के लिए मज़ेदार होगा, हेल्थ को बढ़ाएगा। और साथ ही दोस्तों यदि दोपहर का लेते हो तो दोपहर वाला बहुत ही हानि करता है। दोपहर का हानि करता है, इसीलिए मैं दोपहर की बात नहीं करूंगा। देखते हैं दोपहर में कोई आदमी बाहर निकलने की कोशिश करता है, तेज जितना धूप रहता है ना कि हमारा शरीर सह नहीं पाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कहता है गोबर गैस में प्रयुक्त मुख्य रूप से पाई जाने वाली है। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए क्लोरीन, ऑप्शन नंबर बी है हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर सी है एथिलीन, ऑप्शन नंबर डी है मीथेन। तो चलिए जल्दी से आंसर बनाइए। तो यहाँ पे देखिए जी, सभी लोग उपस्थिति को बनाओ, शेयर करो। अभी तक से बहुत सारे स्टूडेंट नहीं जुड़े हैं। देखिए पहले क्या होता था, जब क्लास पहले कुछ दिन का ही बात कर रहा हूँ, पिछले मंथ में 100+ स्टूडेंट जुड़ते थे, तो अब 100+ जुड़ता ही नहीं, मुश्किल से 50 लोग जुड़ते हैं, 50 तक जुड़ते हैं। तो ऐसा नहीं करिए, 100+ ही जुड़िए, मुझे भी मज़ा आएगा, आपको भी मज़ा आएगा। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? गोबर गैस। गोबर गैस में जो मुख्य रूप से तत्व जो होता है वो कौन सा होता है जी? ऑप्शन नंबर डी मीथेन। ठीक है, मीथेन होता है। और एक क्वेश्चन आपके लिए है एलपीजी। एलपीजी में कौन सा गैस होता है बताइए? कमेंट में बताना है जब क्लास खत्म हो जाएगा। लाइव कमेंट में नहीं, कमेंट में आपके लिए। ठीक है, ये HW दिया एलपीजी के लिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 कहता है सोना का रासायनिक प्रतीक है। सोना का रासायनिक प्रतीक क्या है? ऑप्शन नंबर ए है AU, ऑप्शन नंबर बी है Mg, ऑप्शन नंबर सी है Ag, ऑप्शन नंबर डी है PT। ठीक है, ये भी छोटा होगा और ये भी T भी छोटा होगा। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर, मिला लीजिए। हाँ जी, बहुत आसान सवाल था, और क्वेश्चन पूछता है तो 5 नंबर ही क्वेश्चन दिलाएगा। सोच लीजिए ऐसा क्वेश्चन। इसका हो जाएगा AU। AU क्या है? हमारा सोना है। और जो एग्ज़ाम में पूछेगा ना, वो एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है, बताइएगा आप सभी लोग, कि किस तत्व का ऑक्सीकरण क्या संख्या क्या होती है? 0 होती है।
शून्य होती है, बताइए तो किस तत्व का ऑक्सीकरण संख्या शून्य होती है, बताइए अभी। या यही क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछ देगा कि किस तत्व को हम लोग खुले खुले कहने का मतलब बाहर आसानी से रख सकते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, जिसका ऑक्सीडेशन संख्या शून्य रहेगा ना उसे हम लोग आसानी से बाहर में रख सकते हैं। बाहर में रखने का मतलब हवा में। तो यहाँ पर जो सोना है ना, सोना ही हमारा है जो कि खुले में आसानी से रहता है, इसकी ऑक्सीडेशन संख्या शून्य होती है। बाकी यदि आप लोग बात करो सोडियम की, ठीक है, सोडियम की बात करोगे तो ये जो सोडियम होता है ना, सोडियम यहाँ पे देखिए, जो सोडियम होता है ना, ये क्या करता है, ये बहुत जल्दी रिएक्शन करता है। सोडियम हो गया, फिर मैग्नीशियम हो गया, यहाँ तक कि चांदी हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये सब खुले आसमान में रहने लायक नहीं है, इसको कुछ अलग ही मटेरियल के साथ रखा जाता है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं यहाँ पे कि हमारी जीभ का वह कौन सा भाग है, ठीक है, यहाँ पे जीभ है, जीभ लिख दिया है, टाइपिंग मिस्टेक है, ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। हमारी जीभ का वह कौन सा भाग है जो मीठा स्वाद बताता है? ऑप्शन नंबर ए पार्श्व भाग, पार्श्व भाग, ठीक है, याद रखिएगा, पार्श्व भाग। ऑप्शन नंबर बी अग्रभाग, ऑप्शन नंबर सी मध्य भाग, ऑप्शन नंबर डी है पश्च भाग। पार्श्व भाग कहने का मतलब देखिए, मैं यहाँ पर से एक जीभ का चित्र बना रहा हूँ यहाँ पर। तो जीभ हमारा कुछ इस तरीके से होता है, इतना से जो पीछे का भाग होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? पश्च भाग कहते हैं। और यहाँ पर जो मीडियम है बीच में, इसको हम लोग मध्य भाग कहेंगे, ठीक है, ये मध्य भाग हमारा हो जाएगा। और ये जो साइड में है ना, इसको हम लोग क्या कहेंगे? प्राशर्व कहेंगे। प्राशर्व कहने का मतलब जो साइड में होता है उसको हम लोग प्राशर्व कहते हैं। और ये जो आगे में ये जो लुटका हुआ मिल रहा है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं? अग्र कहते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है आपको। तो जो यहाँ पे जो मीठा स्वाद, मीठा कहो चाहे नमकीन, ठीक है, यदि आप लोग कोई मिठाई खाते हो या नमकीन चीज़ खाते हो तो उसका स्वाद हमारा जो जीभ का आगे वाला भाग होता है ना, उससे पता लगता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है आप सभी को। ऑप्शन नंबर बी जो जा करके राइट हो जाएगा। जो लोग बी बता रहे हैं उन सभी को 5 नंबर मिलेगा और ऊपर की ओर जाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। यहाँ पे 12 क्वेश्चन नंबर कहता है सर्प किस वर्ग से संबंधित है? यानी कहने का मतलब सर्प का कुल क्या है, कुल का नाम क्या है रासायनिक रूप में, बायोलॉजिकल फॉर्म में, रासायनिक नहीं बायोलॉजिकल फॉर्म में। तो जल्दी से बताइए आप सभी लोग कमेंट करके। और ये क्वेश्चन आपको 5 नंबर दिलाएगा। और देखिए ऐसा क्वेश्चन में ये स्टूडेंट फंस जाते हैं। तो आपको कुल के बारे में याद कर लेना है और साथ ही आपको यहाँ पे अध्ययन जो करते हैं, जैसे हड्डियों का अध्ययन क्या कहते हैं, मनुष्यों का अध्ययन क्या कहते हैं, मनुष्य का बायोलॉजिकल नाम क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, रेप्टिलिया, ठीक है। सर्प किस वर्ग से संबंधित है? तो वो है रेप्टिलिया से। जो लोग ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं उनका राइट है जी, याद रखिएगा आपसे ऑप्शन नंबर सी जा करके यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। जो लोग सी बताए हैं उनको 5 नंबर मिलेगा और यहाँ पे जो लोग अदरवाइज बताए हैं उनको 5 नंबर नहीं मिलेगा, वो नीचे की ओर जाएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे कहता है जीवन की उत्पत्ति किस काल में हुई थी? देखिए जीवन की उत्पत्ति किस काल में हुई थी ये आपको पढ़ना है। जब बायोलॉजी आप लोग पढ़िएगा तो फर्स्ट ही में आपको मिलेगा जीवन की उत्पत्ति, इसी को पढ़ना है। तो ये चैप्टर भी है तो उसी से ये क्वेश्चन उठाया गया है। चलिए जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। तो यहाँ पे जो इसका आंसर हो जाएगा ना, देखिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पे सभी लोग मिलाइएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी वाले का राइट है, प्री कैम्ब्रियम, ठीक है, प्री कैम्बियम। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्री कैम्बियम काल में क्या हुआ था? जीवन की उत्पत्ति हुई थी। जिस समय आदिमानव जैसे कि बंदर जो थे ना, बंदर, उन्हीं का प्रजाति आप सभी को पता होना चाहिए। हमारे पहले बंदर, बंदर से फिर गोरिल्ला, गोरिल्ला से फिर धीरे धीरे प्रोसेस करते करते हमारा क्या हो गया, आज मानव का शरीर यहाँ पे मिल रहा है। यानी कहने का मतलब है कि पहले क्या होता था, पहले जो प्रजाति थे उनके पास क्या था, पूंछ थी। लेकिन जैसे जैसे अगर वर्क पड़ता है उसके अनुसार, पीढ़ी के अनुसार, ये बायोलॉजी में आपको अनुवांशिक में पढ़ना है, पीढ़ी के अनुसार उस चीज़ का यदि यूज ना हो, यूज नहीं होता है तो वो हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी घटते जाती है, यानी कि वो खत्म हो जाती है, ठीक है। और जैसे ही यदि हम लोगों को यूज पड़ा, इस पीढ़ी में यदि यूज पड़ा तो नेक्स्ट पीढ़ी जो आएगी, जनरेशन आएगा, उसमें आपको उस चीज़, जिस
जिस शरीर का भाग का यदि ज़रूरत पड़ेगा और वो अभी विलुप्त है, तो यदि ज़रूरत है तो वो नेक्स्ट जनरेशन पीढ़ी में वो आपको अपने आप देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये सब पढ़ना है बायोलॉजी में अनुवांशिक चैप्टर में। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 कहता है एंजाइम किस में नहीं होती है। एंजाइम किस में नहीं होती है? ऑप्शन नंबर ए शैवाल, ऑप्शन नंबर बी है वायरस, ऑप्शन नंबर सी है लाइकेन, ऑप्शन नंबर डी है बैक्टीरिया। एंजाइम किस में नहीं होता है? तो चलिए यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वायरस में। ठीक है, वायरस कहने का मतलब विषाणु। ठीक है, वे वायरस में नहीं होता। और आपको पता है कि आजकल कोविड-19, ठीक है, कोविड-19 का आप लोग तो जान ही रहे होंगे। कोविड-19 बीमारी है जो कि किसके द्वारा फैल रहा है? वो है कोरोना वायरस। ठीक है, कोविड-19 क्या है आप सभी लोग ये ध्यान रखिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट के पास ये कन्फ्यूजन होता है कोविड-19 वायरस का नाम है। नहीं, कोविड-19 बीमारी का नाम है और जो वायरस का नाम है वो कोरोना नाम है। ठीक है, कोरोना वायरस के नाम से जाना जाता है। आप कभी भी देखिएगा, कोई भी ऐड देखिएगा तो वहाँ पे कोविड-19 बीमारी का नाम रहेगा। ठीक है, वो क्या है? बीमारी है। और जो कोरोना वायरस है वो किसके कारण हो रहा है? वो कोरोना वायरस के कारण होता है। कोरोना वायरस क्या हमारा इसका जो वायरस इसका प्रजाति है, न कि उसका अभी तक से बताया नहीं जा रहा कि कौन सा वायरस है। जैसे कि 2002 के आसपास में आप लोग लूसेंट पढ़िएगा ना, तो कोरोना वायरस का प्रजाति के बारे में आपको मिलेगा। 2002 के यहाँ पे क्या था? साइरस। ठीक है, साइरस नाम का कोई वायरस आया था जो कि कोरोना प्रजाति का ही था, कोरोना वायरस के प्रजाति का ही था। और ये भी बहुत ज़्यादा इंडिया में क्या हुआ था? हाहाकार मचाया था। कहने का मतलब बहुत लोग मरे भी थे। तो उतना देर तक नहीं रहा था, कुछ दिनों तक रहा, कुछ सालों तक, फिर उसके बाद ये ख़त्म हो गया। लेकिन ये कोविड-19 बहुत ज़्यादा ही है, तो इसको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे कहता है ऑर्थियो। ठीक है, ऑन्थियोलॉजी, ऑन्थियोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। ऑर्निथियोलॉजी में क्या अध्ययन करते हैं जी? ऑप्शन नंबर ए पक्षियों का, ऑप्शन नंबर बी है मछलियों का, ऑप्शन नंबर सी चमगादड़ों का, ऑप्शन नंबर डी है स्तनधारियों का। हाँ जी, यहाँ पे देख रहे होंगे, आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल रहे होंगे। तो यहाँ पे आप सभी लोग को मेहनत करने की तो ज़रूरत है। यहाँ पे बायोलॉजी में तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। जो करेगा कष्ट वही आएगा फर्स्ट। यदि फर्स्ट आना है तो भैया कष्ट तो करना ही पड़ेगा, बिना कष्ट के कोई भी फर्स्ट नहीं ला सकता है। ठीक है, यदि टॉपर से भी यदि सवाल करोगे तो वो भी बोलता है कि सर मैं इतना घंटा बढ़िया से, वो कहेगा कि सर हम 4 घंटा पढ़ते हैं, मगर वो 4 घंटा क्यों पढ़ता है मालूम है? 24 घंटा में 4 घंटा क्यों पढ़ता है? कि वो 4 घंटा में एकदम पूरा कॉन्सेंट्रेट होकर के पढ़ता है। उसको उस समय कुछ भी नहीं पता है, वो जब भी जो चीज़ पढ़ता है उसी के अंदर लीन हो जाता है, इसीलिए वो 4 घंटा पढ़ता है, न कि 15 घंटा 16 घंटा। ठीक है, तो ये बात को भी ध्यान रखना है। तो चलिए जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑन्थियोलॉजी। ऑन्थियोलॉजी क्या हो जाता है? हमारा राइट आंसर हो जाएगा पक्षियों का। ठीक है, तो ये अध्ययन वाला भी क्वेश्चन मिलते रहेगा आप सभी को, तो हो सके तो आप लोग भी करते रहना। ठीक है, क्योंकि आप लोग करोगे तो वो अलग बात होगी, मैं कराऊंगा वो अलग बात होगी। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। आई होप आप सभी को मज़ा आया होगा, तो शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।